हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे एंड सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो मेरा भारत के गवर्नर जनरल वैसरा हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो भी हमारे भारत के गवर्नर जनरल हैं और उनके समय जो घटनाएं हुई हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस टॉपिक को मैं 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा जिससे कि हमारे भारत के सभी गवर्नर जनरल उसमें आसानी से कवर हो जाएंगे। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि इस टॉपिक से परीक्षाओं में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए जिससे कि आपको मेरे पढ़ाने के साथ साथ ही भारत के गवर्नर जनरल आसानी से याद हो जाए। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारे पहले गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो हमारे बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। तो इनके समय में क्या होता है, बंगाल में 10 शासन लागू हो जाता है जिसके तहत हमारा राजस्व को वसूलना, सैनिकों का संरक्षण करना, जो विदेशी मामले होते हैं वो कंपनी के अधीन हो जाते हैं और जबकि शासन चलाने की पूरी जिम्मेदारी हमारे नवाबों के हाथों में दे दी जाती है। और इसके समय में जो दूसरी घटना होती है वो इलाहाबाद की संधि होती है जो 1765 में होती है और हमारे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच होती है। और इस संधि में जो हमारे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय हैं उन्हें इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया जाता है। तो दोस्तों, जो हमारे अगले गवर्नर है वो हमारे वारेन हेस्टिंग है, जो हमारे 1774 से 85 ईस्वी तक गवर्नर रहे थे। और इसके समय में हमारा एक रेगुलेटिंग एक्ट लागू होता है जिसके तहत जो हमारे बंगाल के गवर्नर होते हैं उन्हें अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर भी कहा जाने लगता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो वो हमारे वारेन हेस्टिंग थे। और इसके समय में हमारे कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में और इसमें हमारा अंग्रेजी कानून लागू होता है। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो एंजिले इम्पे होते हैं। तो इसके समय में हमारे बंगाल में मदरसे की स्थापना भी होती है 1781 में और इसमें इसका उद्देश्य जो होता है मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए हमारे मदरसे की स्थापना की जाती है। और इसके समय में हमारे बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होती है हमारे 1782 में, वो हमारे जोनाथन डंकन के द्वारा होती है। और इसके समय में हमारा गीता का अंग्रेजी अनुवाद होता है जो हमारे विलियम विलिंगस ने किया था। और द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी इसके समय पे होती है और 1784 में हुई थी और सर विलियम जोन्स ने की थी। और जो हमारा पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट 1780 में, वो भी इसके समय प्रकाशित हुआ था, वो हमारा जेम्स अंगस्टन हिक्की के द्वारा हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारा भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, द बंगाल गजट था और वो किसके समय प्रकाशन हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग के समय उसका प्रकाशन हुआ था। और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध इसके समय में हुआ था, वो 1775 से 1782 के बीच के हुआ था और जो वो हमारा सालीबाई की संधि 1782 में समाप्त हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमारे परीक्षा में पूछा भी गया है दोस्तों। और जो अगली महत्वपूर्ण घटना थी इसके समय में द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध भी इसी के समय हुआ था, वो हमारा 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य में हुआ था, वो हमारा मंगलोर की संधि 1784 में समाप्त हुआ था। तो दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इसके समय में हमारा पिट्स इंडिया एक्ट लागू होता है 1784 ईस्वी में और इस एक्ट का विरोध करते हुए वारेन हेस्टिंग हमारे इंग्लैंड पहुंच जाते हैं 1785 में और वहां पर बर्क द्वारा इन पे महाभियोग लगा दिया जाता है। लेकिन 1795 में ये अपने सब अपराधों से मुक्त हो जाते हैं और इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी तो वो हमारे वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। तो दोस्तों, जो हमारे अगले गवर्नर हैं वो हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जो हमारे 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी तक गवर्नर रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है तो भारत में नागरिक सेवा का जनक हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके द्वारा कॉर्नवालिस कोड का निर्माण भी किया गया था हमारा 1793 में। और जो इसके समय में अगली घटना होती है वो हमारे प्रत्येक जिले में एक थाने और दरोगा की इसके द्वारा नियुक्ति की गई। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि थाने में दरोगा की नियुक्ति किसने कही थी तो हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कही थी। और इसने क्या किया था, हमारे समस्त अधिकार इन्हें कलेक्टर के हाथों में दे दिए थे। और इसने स्थायी बंदोबस्त की पद्धति भी लागू की थी 1793 में और जो हमारी स्थायी बंदोबस्त की योजना हमारे जॉन शॉ ने बनाई थी। दोस्तों, जो हमारे अगले गवर्नर आते हैं वो हमारे लॉर्ड वेल्लेस्ली थे, जो हमारे 1798 से 1805 ईस्वी तक गवर्नर रहे थे। तो इनके समय में भारत में सहायक संधि पद्धति शुरू की गई थी और इस संधि का सबसे पहला प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा किया गया था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि सहायक संधि की पद्धति शुरुआत करने वाले राज्य कौन थे तो हमारे हैदराबाद है जिन्हें 1798 में हमारे सहायक संधि शुरू की थी। दूसरा हमारा मैसूर था जिन्हें 1799 में की थी और तीसरा हमारा तंजौर था जिन्हें अक्टूबर 1799 में की थी और चौथा हमारा अवध था
जिनने हमारे 1801 ईस्वी में सहायक संधि पद्धति शुरू की थी। तो दोस्तों जो हमारे इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है वो हमारा चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, और उसमें हमारा टीपू सुल्तान मारा गया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था। और इसके समय में हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में, जो हमारी कोलकाता में हुई थी, और जो स्वयं को बंगाल का शेर भी कहता था। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का शेर अपने को कौन कहता था, तो हमारा लॉर्ड वेल्लेस्ली कहता था। तो दोस्तों जो हमारे आज के लास्ट गवर्नर है वो हमारे लॉर्ड जॉर्ज वोलो हैं, जो हमारे 1805 से 1807 ईस्वी तक गवर्नर रहे थे, और इनके समय में हमारा वेलर का विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमारा प्रश्न में पूछा जाता है कि वेलर का विद्रोह कब हुआ था और किसके समय में हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने भारत के 5 गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा, और अगली वीडियो में हम बाकी के गवर्नर जनरल के बारे में भी पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।